हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है भोकाल की कॉमिक्स, जिसका नाम है खौफनाक खेल। महाबली फूचांग ओसाक ग्रह का बागी, जिसने ओसाक ग्रह की वह रात खून से रंग दी, महाराज गबौच की हत्या करके। महारानी रसिया राजकुमारी सोफिया को लेकर भाग निकली। फूचांग का क्रोध संभाले नहीं संभल रहा था। उसे पकड़ कर लाओ, उसके बिना तिलिस्मी ओलंपाक में नहीं घुसा जा सकता। मुझे सोफिया जरूर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर एक गुप्त स्थान पर रानी रसिया की छत्र छाया में राजकुमारी सोफिया अब जवान हो चुकी थी। बेटी सोफिया, अब तुम इस लायक हो गई हो कि अपने पिता की हत्या का बदला ले सको। माँ, मैं फूचांग को खून से नहला दूंगी। नहीं, अभी नहीं। अभी तुम्हें तिलिस्मी ओलंपाक पहुंचना है। वहीं कैद है फूचांग की मौत और ओसाक का ग्रह का भविष्य। तिलिस्मी ओलंपाक? और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा, महर्षि गाजो बाजो के पास। वे पृथ्वीलोक में हमारे जासूस हैं और तुम्हारे पिता के वफादार भी। तुम्हें तिलिस्मी ओलंपाक की पूरी शिक्षा और चाबी वही देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर जाती हूँ। पृथ्वीलोक पर विकास नगर में महर्षि गाजो बाजो के आश्रम में महाबली फूचांग को गाजो बाजो का प्रणाम। गाजो बाजो, तिलिस्मी ओलंपाक की तुम्हें पूरी जानकारी है और तुम्हें यह भी मालूम है कि राजकुमारी सोफिया के बिना वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता और राजकुमारी सोफिया को वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तो महाबली, मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब राजकुमारी सोफिया आपके पास पहुँचे तो आप राजकुमारी को हमें सौंप दें। जरूर महाबली, ऐसा ही होगा। हम विकासनगर के महाराज विकास मोहन के मेहमान हैं यहाँ पर। और जब राजकुमारी सोफिया वहाँ पहुँची, महर्षि गाजो बाजो को सोफिया का प्रणाम। आओ पुत्री, स्वागत है तुम्हारा। हमें पता है पुत्री कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हम तुम्हें खुद तिलिस्मी ओलंपाक ले चलेंगे। अभी तुम आराम करो। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। और अगले दिन महर्षि गाजो बाजो ने अपने आश्रम से निकले। चलो सारथी, विकासनगर महाराज विकास मोहन के दरबार में। महाराज विकास मोहन का दरबार। वाह, क्या नृत्य है, क्या नर्तकी है। महामंत्री चंद्रमणि, हमारे मित्र फूचांग के लिए मदिरा लाओ। जरूर महाराज, जरूर। मदिरा ही जीवन है। हिक हिक। तभी महर्षि गाजो बाजो ने वहां प्रवेश किया। महाबली फूचांग व महाराज विकास मोहन को गाजो बाजो का प्रणाम। तुरंत राग रंग बंद हो गया। प्रणाम महर्षि। गाजो बाजो आपके लिए बेशकीमती तोहफा लाया है महाबली फूचांग। कालीन खोल कर दिखाया जाए। राजकुमारी सोफिया? खिल उठा फूचांग का शैतानी चेहरा। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए गाजो बाजो। तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम इसका इनाम देंगे आपको। गाजो बाजो, बेईमान धोखेबाज। हा 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 हा। महर्षि गाजो बाजो, अब आप जल्दी से ताबीज तैयार करें। जो आज्ञा महाबली। और तब महर्षि गाजो बाजो राजकुमारी सोफिया को लेकर वधशाला में पहुंचा। राजकुमारी, अपने इष्ट देव खजूरा को याद कर ले। गाजो बाजो, आप तो हमारे पिता के वफादार थे। हा 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 हा। राजकुमारी, मेरे लिए पैसा और रुतबा जरूरी है और वह मुझे महाबली फूचांग से मिलेगा। गाजो बाजो, इस कुकृत्य के लिए ओसाक ग्रहवासी व इष्ट देव खजूरा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राजकुमारी, तिलिस्मी ओलंपाक हमारे हाथ आने के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। खचाक। और महर्षि गाजो बाजो ने राजकुमारी सोफिया की कटी गर्दन उठाई। हा 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 हा। सोफिया के तड़पते हुए जिस्म को देखा और उसके चेहरे को अपने हाथ से भींच कर गायब कर दिया। अब यह बाल और यह खून हमारे काम आएगा। और ताबीज तैयार हो गए। तभी महाबली फूचांग ने वहां प्रवेश किया। महर्षि, कृपया बताएं, क्या हमारा काम हो गया है? जी हाँ महाबली। अब यह ताबीज पहनकर कोई भी महाबली, महावीर या सर्वोत्तम स्त्री पुरुष तिलिस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकता है। महान खजूरा के वरदान के कारण केवल सोफिया ही तिलिस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकती थी। महान खजूरा ने उसके खून व उसके बालों में यह शक्ति भर दी थी। आप तिलिस्मी ओलंपाक में
महान खजूरा के शाप के कारण नहीं घुस सकते थे। अब आपको यह खौफनाक खेल खेलने के लिए जरूरत है संसार के सर्वोत्तम महावीर व महाबलिष्ठ व्यक्ति की। हाँ गाजो बाजो, यह खेल होगा और बड़े जोर शोर से होगा। किंतु उसी क्षण महाबली फूचांग के गुप्तचर ने प्रवेश किया। महाबली फूचांग, खबर मिली है कि सोफिया अभी जीवित है। क्या? लेकिन वह इससे आगे कुछ ना बोल सका। आह! और जल मरा। गरज उठा फूचांग, महर्षि गाजो बाजो, क्या कह रहा था यह गुप्तचर और यह जल कैसे गया? महाबली फूचांग, यह गुप्तचर वधशाला के सुरक्षा घेरे में घुस आया था, इसलिए जल मरा। और राजकुमारी सोफिया के बारे में शायद वह जानता नहीं होगा कि उसका मैंने यहाँ अभी अभी वध किया है। महर्षि गाजो बाजो, तुमने हमारी बहुत सेवा कर ली। अब इस सेवा का तुम्हें अति विशिष्ट पुरस्कार देंगे हम। आप महान हैं महाबली। सेवा के इनाम में फूचांग की तलवार उठी और गाजो बाजो की गर्दन कटकर नीचे जा पड़ी। हा 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 हा, तुझ जैसा चालबाज चालाक बूढ़ा अब जीवित नहीं रहना चाहिए। अब रचना पड़ेगा एक भयानक चाल, एक खौफनाक खेल, और उसके लिए आज ही विश्व के सभी राजाओं, सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों, महावीरों और महाबलियों को न्योता देना होगा। विकासनगर के विशाल क्रीड़ा स्थल में विश्व के बड़े बड़े महारथी, महावीर, महाबली, राजा, चक्रवर्ती सम्राट, छिपकली मानव फूचांग के निमंत्रण पर एकत्र हुए। महाबली फूचांग ने खौफनाक खेल का शुभारंभ किया। जादूगर शूतान, तुम अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रदर्शन करोगे। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें ओलंपक के लिए चुन लिया जाएगा। इस प्रदर्शन में मैं आपको निराश नहीं करूंगा महान फूचांग। क्रीड़ा स्थल के बीचों बीच पहुंचकर शूतान ने विचित्र आवाज में पुकारा, ओ ओ ओ। अगले ही पल चिंगाड़ चिंगाड़, कितने ही हाथी वहां एकत्र हो गए। दोस्तों, अब ये सभी हाथी एक पिरामिड बनाएंगे। और फिर बनना शुरू हुआ हाथियों का पिरामिड। कुछ ही देर में हाथियों का विशाल पिरामिड तैयार था। कुछ ही पल बाद जब सम्मोहन टूटा तो वहां कोई हाथी तो क्या, हाथी का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। तड़ 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 तड़। दोस्तों, अब मैं आपको सम्मोहन शक्ति का दूसरा चमत्कार दिखाता हूँ। क्रीड़ा स्थल में बैठे दर्शक केवल खुद को जीवित अनुभव करेंगे, जबकि यहाँ बैठे सभी लोगों को निर्जीव। अगले ही पल, अरे क्रीड़ा स्थल में सब मरे पड़े हैं, केवल मैं ही जिंदा हूँ। यह क्या हुआ? सभी लोग कैसे मर गए, मैं बच गया? अरे सब मरे हुए लोग, मैं तो जीवित हूँ। मुझे इनके बीच नहीं बैठना चाहिए। इस युवती ने कितना सुंदर हार पहन रखा है। यह तो मर चुकी है और कोई भी जीवित नहीं है। मैं इसका हार उतार लेती हूँ। उस क्रीड़ा स्थल में सभी अपने को जीवित और शेष सभी को निर्जीव अनुभव कर रहे थे। भगवान की अनुकंपा है कि मैं जीवित हूँ। इतने सारे लोग निर्जीव के बीच मेरा बच जाना महान आश्चर्य है। कुछ देर बाद जादूगर शूतान ने अपना सम्मोहन तोड़ा। अरे वाह, इसने तो कमाल कर दिया, सचमुच आश्चर्यजनक। इस जादूगर ने तो अद्भुत सम्मोहन किया है। देश विदेश के सम्राटों ने जादूगर शूतान की बहुत प्रशंसा की। सचमुच महान है, इसे ओलंपक में भेजना चाहिए। ऐसा आश्चर्य तो कभी देखा सुना नहीं। तालियों की गूंज और दर्शकों के बीच, भारी शोर के बीच महाबली फूचांग ने घोषणा की, दोस्तों, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। मैं जादूगर शूतान को ओलंपक के लिए चुन रहा हूँ। दोस्तों, अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।